नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ मोचता एकदशी की व्रत कथा एवं पारण का नियम आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। एकदशी के व्रत के नियम भी अच्छे से मानना चाहिए। दरअसल एकदशी व्रत 10वीं तिथि की शाम से शुरू हो जाता है। एकदशी व्रत का पारण त्रयोदशी को नियम के मुताबिक ही करना चाहिए। 6 व्रत का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। पारण में किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवले से करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी बैगन, मसूर, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भी व्रत कथा पढ़कर पूजा करना चाहिए। अब हम कथा सुनेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी हैं, सभी को सुख देने और जगत के पिता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा है, अत मेरे संचय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और किसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाला है। इसका नाम मोचता एकादशी है। मोचता एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा, गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता। एक बार रात में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभव हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझको मुक्त कर। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, ध्यान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को तांडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगो पांगा खुशहाल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब खुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को
ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुष्प को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोचता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुष्प उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोचता एकादशी कहते हैं। जो लोग मोचता एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पापमोचनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। पापमोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कथा प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नाम अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। प्रतिक्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। आशा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी सी दौड़ी। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई।